अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देख लेना। आप लोगों ने कोई वीडियो मेरा पूरा देखा हो या ना देखा हो, लेकिन दिल से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें वायरल हो रही हैं, उन सब बातों का खुलासा, उन सब बातों की हकीकत, उन सब बातों की बिल्कुल सही से आप लोगों को यहाँ पर तशरीह करके बताऊंगा, और बताऊंगा कि ये लोग जो मुफ्ती साहब के लिए इस तरह की बातें वायरल कर रहे हैं ये कहां तक सच हैं। तो दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हर अपडेट यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसलिए आपका हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं देखता हूं कि जितने भी कॉमेडियन चैनल हैं उन चैनलों को आपने किस तरह से सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, यानी कि एक हफ्ते में ही मिलियन से उन लोगों के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जबकि वहां पर वो गाली वगैरह भी देते हैं अपनी वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक वीडियोस, और मैं यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हर अपडेट सबसे पहले दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की मैं खबर बता दूं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर। सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अभी आप रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जरूर लिख दीजिए। अगर आप ये ना लिख सको तो कमेंट में ये लिख दो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये मुफ्ती सलमान अजहरी की जो इस वक्त की अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, एक वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब मुफ्ती सलमान अजहरी डीएसपी ऑफिस में जा रहे थे, उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब जीने पर चढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है जब जीने पे चढ़ रहे थे उस वक्त आपकी हालत काफी कमजोर लग रही थी, आप बीमार नजर आ रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी कमेंटें करना शुरू कर दी, और इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूं साथ ही साथ कि पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड क्या होता है। जब किसी शख्स को पुलिस अपने रिमांड पर लेती है, अपनी कस्टडी में लेती है, तो शख्स के साथ पुलिस क्या करती है जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड आखिर होता क्या है, जिससे इंसान बिल्कुल सुनते ही डर जाता है। यानी कि अगर आप सुन लें कि वो शख्स पुलिस रिमांड में है तो यकीनन आपका दिल दहल जाता है, ओ पुलिस रिमांड में। जी हाँ दोस्तों, इसकी हकीकत आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो दोस्तों जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू किए, किसी ने तो ये भी कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है कहीं पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब हमने उस चीज की रिसर्च की, उस चीज को हमने सही से देखा, और खुद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के भाई मौलाना जुबैर मिसबाही साहब हैं, उनसे मालूमात की गई, तो मुफ्ती साहब के भाई साहब ने बताया कि मुफ्ती साहब यानी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है, उनके साथ ये हो रहा है इसलिए वो इस वक्त कमजोर हैं, क्योंकि वो इस वक्त रोजा रख रहे हैं, और उसके साथ ही साथ रोजा रखने के साथ उनका जो आने जाने, उठने बैठने, खाने पीने का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कभी जो है जूनागढ़ से कच्छ लाया जा रहा है, तो कभी कच्छ की अदालतों में जो है इधर से उधर जाना पड़ रहा है, कभी कच्छ में 3 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहना पड़ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने कल सुना कि मोडासा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पेशी थी, और वहां पर आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। उसके बाद जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वहां के कोर्ट में हाजिर होते हैं, उसके बाद क्या होता है ये तो वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब कोर्ट में हाजिर होते हैं और वहां के जो जज और वकील सब लोग जो है वहां पर बहसो मुबाहिसा करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पुलिस है उसने न्यायालय से कहा कि हमें 5 दिन और चाहिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो रिमांड है, जो कस्टडी है, वो हमें अपने साथ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रखना है, यानी कि मुफ्ती साहब की जो पुलिस कस्टडी है उसको बढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहां के न्यायालय, वहां के मजिस्ट्रेट ने इस चीज को अप्रूव कर लिया, और पुलिस से कह दिया कि ठीक है कि तुम्हें 5 दिन के लिए हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस रिमांड में दे देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पुलिस रिमांड होता क्या है। आखिर दोस्तों पुलिस रिमांड और पुलिस कस्टडी होती क्या है, जिसको सुनकर बहुत सारे लोगों के दिल भी दहल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, बहुत गौर से मेरी ये बात सुनना। जब किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स के साथ झगड़ा किया, दूसरे शख्स के साथ मारपीट की, और उसने जो मारपीट की वो अपनी डंडा, अपनी लाठी से की,
तो इसी बीच क्या होता है कि पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके खिलाफ जो FIR होती है, जो मुकदमा होता है, तो उसको पकड़कर थाने में ले जाती है। अब यहाँ पर हम एक चीज और समझ लें कि जब वो शख्स को पुलिस थाने में ले जाएगी, उसके बाद ये पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक ही पुलिस थाने में रख सकती है। 24 घंटे के भीतर ही भीतर उसको मजिस्ट्रेट के पास उस शख्स को पेश करना होगा, और मजिस्ट्रेट के पास जब वो पेश हो जाएगा, या फिर उसको वहां से बेल मिल जाएगी, या फिर वो जुडिशल कस्टडी यानी कि फिर वो जेल में चला जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद जब वो शख्स मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसके बाद क्या होता है, उस शख्स को रंगे हाथों भी पकड़ा गया था, और उसके बाद उस शख्स ने जिस चीज से हमला किया था, यानी कि उसके पास जो लाठी थी, जो डंडा था, वो भी पकड़ लिया गया। तो ये सारी बातें जब न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएंगी, और उसके बाद भी अगर वहां की पुलिस ये कहेगी कि हमें इस शख्स के लिए पुलिस रिमांड चाहिए, इसको 2-4 दिन और कस्टडी में चाहिए, तो दोस्तों वहां का मजिस्ट्रेट न्यायालय साफ तौर पर मना कर देगा कि नहीं, हम इसको पुलिस कस्टडी में नहीं दे सकते, और वहीं पर उस शख्स का फैसला हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं कि किसी शख्स ने कोई ऐसा क्राइम किया है, चोरी की है, मर्डर किया है, या फिर कोई और क्राइम किया है, तो उस शख्स को जब पुलिस पकड़ेगी, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर फिर उसे मजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा। और उस शख्स ने किसी का मर्डर किया है, लेकिन उस शख्स ने जिस चीज से किया था और जिस हथियार से किया था, वो चीजें अभी सामने नहीं आ पाई हैं। तो अब पुलिस अगर कहेगी कि हमें इस शख्स के लिए पुलिस कस्टडी चाहिए, पुलिस रिमांड चाहिए, 2, 4, 6, 10 दिन, जितने भी दिन के लिए वो कहेगी, तो उस शख्स को जो है न्यायालय मजिस्ट्रेट ये कह देगा कि हाँ ठीक है, हम इस शख्स को पुलिस कस्टडी में देते हैं, पुलिस रिमांड में देते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया कि पुलिस कस्टडी और पुलिस रिमांड में मजिस्ट्रेट कब देता है। ये चीज आपको वाजे हो गई, बिल्कुल साफ तौर पर पता चल गई। वहीं पर एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि जब किसी शख्स को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है उसे 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, 14 डेज ओनली, ठीक है, 14 दिन के लिए। लेकिन वहीं पर जो बड़े बड़े मामले होते हैं, बड़े बड़े क्राइम होते हैं, जैसे कि आतंकवादी से रिलेटेड है या फिर रेप वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, इन चीजों में जो है पुलिस 90 डेज यानी कि 90 दिन तक पुलिस को रिमांड पर दिया जा सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि पुलिस कस्टडी में जो है न्यायालय मजिस्ट्रेट पुलिस को कब बंदे को देता है, ये आप लोग समझ चुके होंगे पूरी तरीके से, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कुछ लोग ये सुनते हैं कि पुलिस कस्टडी में कोई इंसान जाता है, तो यकीनन उनके साथ बहुत सारी मारपीट भी होती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को वाजे कर दूं, ऐसा नहीं है, बल्कि होता क्या है, पुलिस कस्टडी में जब किसी शख्स को लिया जाता है, उसके बाद उस शख्स से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूरी पूछताछ की जाती है कि तूने ये क्राइम कहां से किया, किस तरह से किया, और तेरे साथ कौन कौन इसमें मुलव्विस है, कौन कौन इसमें शामिल है, हर चीज उससे पूछी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया गया है, 10 दिन में उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है, 10 दिन में उसकी पूरी तरीके से जांच नहीं हो पाई है, तो होता क्या है, उसके बाद फिर पुलिस जो है न्यायालय से मजिस्ट्रेट से कहती है कि अभी हमें और समय चाहिए शख्स की जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इसी तरह से जो है वो पुलिस रिमांड को बढ़ाती रहती है। तो उसके बाद जो है वो इसी तरह से पूछताछ होती है। लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि वहां पर मारपीट होती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। वहीं पर दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि पुलिस कस्टडी और पुलिस रिमांड क्या होता है, आप लोग पूरी तरीके से समझ ही चुके होंगे, जो कि इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड में है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 5 दिन के बाद, यानी कि अब तो 4 ही दिन बचे हैं, 17/2/2024 17 फरवरी को इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मोडासा के कोर्ट में फिर से हाजिर होंगे, और इंशाअल्लाह उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाएगी। और दोस्तों रिहाई यानी कि जमानत हो जाएगी, उसके बाद जो केस हैं, जो तारीखें वगैरह हैं, वो इंशाअल्लाह होती रहेंगी, और बहुत जल्द ये सारे मामले अल्लाह ने चाहा तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरा सलमान अजहरी कहीं भी गुनाहगार नहीं है, कोई भी क्रिमिनल नहीं है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर पकड़ा गया है, वो भड़काऊ भाषण में पकड़ा गया है, यानी कि दोस्तों उन्होंने हेट स्पीच कर दी थी, लोगों का ये मानना है। लेकिन जब आप वो पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा क्लिप देखेंगे, तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी धर्म को, किसी भी शख्स को, किसी भी एक इंसान को वहां पर टारगेट नहीं किया है, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लिए वो शेर पढ़ रहे थे, और इस वक्त जो फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں مفتی سلمان ازہری صاحب نے جو شعر پڑھا تھا وہ شعر یہ تھا، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں، ظالم یہاں سے مراد مفتی سلمان ازہری صاحب نے لیا تھا، جو اس وقت ظالم یعنی کہ اسرائیل ظالم مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کو مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنے شعر میں پرویا ہے اور کہا ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور وہیں پر مفتی سلمان ازہری صاحب نے جاتے جاتے جو شعر پڑھا تھا جو پورے سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوا، اور کچھ لوگوں نے اس شعر کو دوستو وائرل کرنے کے بعد مفتی صاحب کے خلاف جو کمپلین کروائی ہے، اسی کے بعد سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ وہ شعر کیا تھا وہ بھی آپ سن لیجئے، کچھ وقت کی خاموشی ہے، شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے، ہمارا بھی دور آئے گا۔ مفتی صاحب نے کسی کو بھی کتا نہیں کہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے خود کو سمجھ لیا اور مفتی صاحب یعنی کہ مفتی سلمان ازہری صاحب پر کمپلین کروا دی، اور وہیں اسی چیز کو لے کر مفتی سلمان ازہری صاحب کی جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دن ہو چکے ہیں، ابھی تک مفتی صاحب کی رہائی نہیں ہو پائی ہے۔ اور وہیں پر میں آپ کو بتا دوں جو مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر اہم خبر ہے وہ آپ لوگوں کو سننا اور جاننا بے حد ہی ضروری ہے، کیونکہ دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر جو کچھ میں معاملہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ہیٹ اسپیچ کو لے کر، یعنی کہ بھڑکاؤ بھاشڑ کو لے کر، اور جو جوناگڑھ میں ہوا تھا وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا تھا، لیکن موڈاسا میں یہ تو معاملہ ایڈ ہے ہی ہے، لیکن وہیں پر SC/ST ایکٹ بھی مفتی سلمان ازہری صاحب پر لگائی گئی ہے، یہ سننے کو مل رہا ہے۔ دوستو اللہ نہ کرے یہ ایکٹ لگی، کیونکہ یہ ایکٹ جو ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، نان بیلیبل یہ ایکٹ ہوتی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس وقت جو مفتی سلمان ازہری کی 5 دن کے بعد جو سنوائی ہونی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کو دعائیں کرنا ہے، آپ لوگوں کو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی عطا فرما۔ کمنٹ باکس میں آپ آمین ضرور لکھ دیں، اور آپ لوگوں کو میں ایک میسج دینا یہاں سے یہ چاہتا ہوں، آپ لوگ یہاں پر سب سے پہلے سچی اور اچھی خبر دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں اپنا نام اور اپنے ایریا کا نام اور اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دیں، تاکہ آپ لوگوں کو میں اس VIP گروپ میں ایڈ کر لوں جہاں پر آپ لوگوں کو بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں، سب سے پہلے آپ کو خبر ملے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ گروپ میں آنے کے بعد پتہ لیں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔